राधे राधे प्यारे भक्तों, मन यही सबसे बड़ा मित्र भी है और यही सबसे बड़ा शत्रु भी है। जिस दिन तुमने अपने मन को जीत लिया, उस दिन समझ लेना संसार अपने आप झुकने लगेगा। क्योंकि जो व्यक्ति बाहर की लड़ाइयां जीतता है वह केवल कुछ समय के लिए विजयी होता है, लेकिन जो अपने मन की लड़ाई जीत लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता, कभी नहीं। हे भक्त, तू रोज शिकायत करता है लोग बदल गए, समय बदल गया, रिश्ते बदल गए, लेकिन कभी तूने ये नहीं सोचा कि तेरा मन कब बदल गया। जिस मन को तूने अपने हाथ में नहीं रखा, उसी मन ने तुझे डराया, उसी मन ने तुझे कमजोर बनाया और उसी मन ने तुझे दूसरों के सामने झुका दिया। याद रख, जो मन के पीछे चलता है वह जीवन भर भटकता है, और जो मन को अपने पीछे चलना सिखा देता है वही जीवन का सच्चा विजेता बनता है। मन को जीतना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। मन को जीतने के लिए सबसे पहले यह समझना होगा कि मन तेरा मालिक नहीं है, मन तेरा सेवक है। और सेवक तभी काबू में रहता है जब स्वामी जागरूक हो। आज मनुष्य दुखी क्यों है? क्योंकि उसका मन हर समय भूत में जीता है या भविष्य में डरता है। जो बीत गया उसके लिए पछतावा, जो आया नहीं उसके लिए चिंता, और जो सामने है उसका कोई मूल्य नहीं। मन कहता है अगर वो मिल जाए तो खुश हो जाऊंगा, अगर ये हो जाए तो शांति मिल जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है, मन कभी तृप्त नहीं होता। आज जो चाहिए वो मिल जाए तो कल कुछ और चाहिए, और इस चाह की आग में मनुष्य पूरा जीवन जला देता है। समझ ले, जिस दिन तूने मन की हर बात माननी बंद कर दी, उसी दिन से तेरा उत्थान शुरू हो जाएगा। मन को आदेश देना सीख, मन से आदेश लेना बंद कर। मन डराता है, अगर ऐसा हो गया तो अगर लोग क्या कहेंगे, अगर मैं हार गया तो। लेकिन जो व्यक्ति इन अगर से ऊपर उठ जाता है वही व्यक्ति इतिहास बनाता है। दुनिया उसी के आगे झुकती है जो अपने मन के सामने नहीं झुकता। मन को जीतने का पहला नियम है मौन। हाँ, मौन। हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं, हर अपमान का जवाब देना जरूरी नहीं, हर चुनौती पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। जो व्यक्ति मौन में रहकर अपने भीतर की आवाज सुन लेता है, उसे बाहर की आवाजें डरा नहीं पाती। मन जब क्रोध करता है तो मौन साध ले। मन जब भय दिखाता है तो श्वास को गहरा कर ले। मन जब विचलित होता है तो स्वयं को याद दिला, मैं मन नहीं हूं, मन मेरा है। धीरे धीरे मन झुकने लगेगा, और जब मन झुकता है तो परिस्थितियां अपने आप झुकने लगती हैं। हे बच्चा, तू दूसरों से जीतने की इतनी कोशिश करता है, लेकिन कभी खुद से जीतने का प्रयास नहीं करता। याद रख, जो स्वयं से हार गया वह संसार से क्या जीतेगा। मन को अनुशासन सिखा, हर इच्छा को तुरंत पूरा मत कर, हर भाव को तुरंत बाहर मत आने दे, हर विचार को सच मत मान। विचार बादल हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन तू आकाश है, स्थिर, शांत, अडिग। जिस दिन तूने ये पहचान लिया, उस दिन मन का खेल समाप्त हो जाएगा। मन बहुत चालाक है, ये तुझे शत्रु के रूप में नहीं आता, ये तुझे मित्र बनकर धोखा देता है। कहता है थोड़ा आराम कर ले, कहता है कल से बदलेंगे, कहता है अभी समय ठीक नहीं है, और इन्हीं मीठे शब्दों में तेरा पूरा जीवन चुरा लेता है। याद रख, मन कभी अभी नहीं चाहता, मन हमेशा बाद में चाहता है। और जो व्यक्ति अपने मन की इस चाल को समझ लेता है, वही व्यक्ति समय का मूल्य जान लेता है। मन को जीतने का अर्थ ये नहीं कि तू सन्यासी बन जाए। मन को जीतने का अर्थ ये है कि तू परिस्थितियों का गुलाम न बने। सुख आए तो मन न उछले, दुख आए तो मन न टूटे, लाभ हो तो अहंकार न जागे, हानि हो तो आत्मविश्वास न गिरे। जिस दिन तेरा मन इन चार अवस्थाओं में स्थिर रहना सीख लेगा, उस दिन समझ लेना तेरे भीतर एक योद्धा जाग चुका है। मन की सबसे बड़ी बीमारी है तुलना। मन हर समय कहता है वो मुझसे आगे कैसे,
उसके पास ज्यादा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। और इसी तुलना में मनुष्य अपनी शांति खो देता है। समझ ले, तू किसी से पीछे नहीं है, तू बस अपने मार्ग पर है। जिस दिन तूने तुलना छोड़ दी, उसी दिन मन हल्का हो जाएगा, और हल्का मन ही ऊंचा उड़ता है। मन को जीतने का दूसरा नियम है स्वीकार। जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार कर, जो बदल सकता है उस पर कर्म कर। लेकिन जो बीत चुका है उससे युद्ध मत कर। जो बीत गया वह शिक्षा था, जो आ रहा है वह परीक्षा है, और जो अभी है वही तेरा वास्तविक जीवन है। मन बार बार अतीत में ले जाएगा, क्योंकि अतीत में दर्द है, और दर्द में मन को मजा आता है। मन भविष्य में डर दिखाएगा, क्योंकि डर में मन को नियंत्रण मिलता है। लेकिन जो व्यक्ति वर्तमान में टिक जाता है, उस पर मन का कोई अधिकार नहीं रहता। हे मनुष्य, अगर तुझे सच में शक्तिशाली बनना है तो प्रतिक्रिया नहीं, प्रतिसाद देना सीख। 200 प्रतिक्रिया मन करता है, प्रतिसाद बुद्धि करती है। कोई अपमान करे, मन कहे जवाब दे। कोई तुझे नीचा दिखाए, मन कहे उससे सबक सिखा। लेकिन तू रुक जा, एक श्वास ले और स्वयं से पूछ, क्या ये मेरी शांति से बड़ा है? जिस दिन तूने यह प्रश्न पूछना सीख लिया, उसी दिन से मन हारने लगेगा। दुनिया शोर से डरती नहीं, दुनिया स्थिरता से झुकती है। जिस व्यक्ति की आंखों में स्थिरता होती है, जिसकी आवाज में धैर्य होता है, और जिसके व्यवहार में संतुलन होता है, दुनिया अपने आप उसके लिए रास्ता बना देती है। मन को जीतने का तीसरा नियम है संयम। हर सुख को भोग मत बना, हर दुख को बोझ मत बना। जो आया है उसे आए हुए की तरह स्वीकार कर, और जो जाना है उसे जाने दे। जो पकड़ कर रखता है वही सबसे ज्यादा दुखी होता है, और जो छोड़ना सीख जाता है वही सबसे ज्यादा स्वतंत्र होता है। मन जब कहे मेरे बिना तू कुछ नहीं, तो मुस्कुरा कर कहे देखो मेरे बिना भी कुछ नहीं। धीरे धीरे मन की आवाज कम होगी और आत्मा की आवाज स्पष्ट होगी। जिस दिन तुझे अपने भीतर से ये अनुभव होने लगे कि मैं शांत हूं, चाहे बाहर कुछ भी हो, उस दिन समझ लेना तेरी जीत शुरू हो चुकी है। आज नहीं तो कल हर व्यक्ति को अपने मन के सामने झुकना ही पड़ता है। या तो वो मन के आगे झुकता है या मन उसके आगे झुकता है। निर्णय तेरा है। मन की एक और गुप्त चाल है, ये तुझे थका हुआ महसूस कराता है, काम से नहीं सोच से। तू कुछ करे या ना करे, मन लगातार चलता रहता है, और यही निरंतर चलना तुझे भीतर से खाली कर देता है। याद रखना, शरीर को आराम चाहिए लेकिन मन को विराम चाहिए। जिस दिन तूने मन को रुकना सिखा दिया, उस दिन तूने जीवन को सरल बना दिया। मन कहता है सब कुछ सोच लेना जरूरी है बस, लेकिन सत्य यह है सब कुछ समझना जरूरी है, सोचना नहीं। जो व्यक्ति हर बात पर सोचता है वह उलझता है, और जो व्यक्ति हर बात को समझ लेता है वह मुक्त हो जाता है। हे भक्त, तू जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा परेशान है, वह बात असल में उतनी बड़ी नहीं है, उसे बड़ा तेरा मन बनाता है। समस्या बाहर नहीं होती, समस्या उस विचार में होती है जिसे तू बार बार पालता है। एक बात गहराई से सुन, जो तुझे दुख दे रहा है वह घटना नहीं है, वह तेरी व्याख्या है। घटना तो बीत चुकी, लेकिन मन उसे बार बार जिंदा करता है। जिस दिन तूने व्याख्या बदल दी, उस दिन दुख का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। मन को जीतने का अगला नियम है स्वयं से संवाद। लोगों से कम बोल, लेकिन स्वयं से सच बोल। रात को सोने से पहले स्वयं से पूछ, आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने किस बात पर स्वयं को खो दिया, और कल मैं किस जगह शांत रह सकता हूं। जो व्यक्ति स्वयं से प्रश्न करना सीख लेता है, उसे जीवन परीक्षा में नहीं डालता, जीवन उसे परिपक्व करता है। मन हमेशा बाहरी प्रमाण चाहता है, सम्मान, स्वीकृति, तालियां, लेकिन
जो व्यक्ति भीतर से संतुष्ट हो जाता है, उसे बाहर से कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं रहती। याद रखना, सबसे खतरनाक गरीबी पैसों की नहीं होती, वह होती है आत्मसम्मान की। और आत्मसम्मान तभी जागता है जब मन तेरे नियंत्रण में होता है। मन कहेगा लोग क्या कहेंगे, लेकिन तू स्वयं से पूछ, मैं अपने बारे में क्या सोचूंगा। जिस दिन ये प्रश्न भारी पड़ गया, उस दिन समाज की बेड़ियां टूटने लगेंगी। दुनिया उसी को कमजोर समझती है जो जल्दी विचलित हो जाता है, जो छोटी बातों पर टूट जाता है, जो हर शब्द को दिल पर ले लेता है। लेकिन जो व्यक्ति शांत रहता है, कम बोलता है, गहराई से सुनता है और सही समय पर निर्णय लेता है, वही व्यक्ति सब पर भारी पड़ता है। मन को जीतने का सबसे अंतिम रहस्य है विश्वास, अपने ऊपर, अपने कर्म पर और उस शक्ति पर जो हर श्वास के साथ तुझे संभाल रही है। जब तू ये मान लेता है कि जो हो रहा है वह तुझे तोड़ने नहीं, तुझे गढ़ने आ रहा है, तो मन का डर अपने आप समाप्त हो जाता है। डर केवल वही होता है जहां विश्वास नहीं होता, और विश्वास वही होता है जहां मन शांत होता है। हे मनुष्य, तू जिस दिन अपने मन से कह देगा अब तू मुझे नहीं चलाएगा, अब मैं तुझे चलाऊंगा, उसी दिन से तेरा व्यक्तित्व बदल जाएगा। लोग तुझे देखकर समझ नहीं पाएंगे, लेकिन तुझसे प्रभावित जरूर होंगे। तेरी शांति उन्हें असहज करेगी, तेरा धैर्य उन्हें छोटा महसूस कराएगा और तेरा मौन उन्हें सोचने पर मजबूर करेगा। यही वह अवस्था है जहां शब्दों की जरूरत नहीं रहती, जहां उपस्थिति ही पर्याप्त होती है और जहां बिना कुछ कहे दुनिया झुकने लगती है। मन को जीतने की यात्रा तब शुरू होती है जब तू ये स्वीकार कर लेता है कि हर विचार सत्य नहीं होता। मन जो दिखाता है वह हमेशा वास्तविकता नहीं होती, कई बार वो केवल आदत होती है, पुरानी जमी हुई, बिना प्रमाण की। मन कहता है दो ऐसा ही है, तू बदल नहीं सकता, तेरी किस्मत ऐसी ही है। लेकिन ये सब झूठ है, ये केवल मन की सीमाएं हैं जो उसने स्वयं की सुरक्षा के लिए बनाई हैं। जिस दिन तूने इन सीमाओं पर प्रश्न करना शुरू किया, उसी दिन मन असहज होने लगेगा, क्योंकि मन को प्रश्न पसंद नहीं, उसे तो केवल आज्ञाकारिता चाहिए। हे मनुष्य, मन की सबसे बड़ी ताकत तेरी अवचेतन सहमति है। तू बिना जांचे, बिना परखे उसकी हर बात मान लेता है और यही आदत तेरे भीतर की शक्ति को दबा देती है। अब समय है हर विचार से पूछने का, क्या ये मुझे मजबूत बना रहा है या कमजोर? जो विचार तुझे कमजोर करे वह तेरा नहीं है, चाहे वह कितना ही पुराना क्यों ना हो। मन को जीतने का अगला चरण है अकेले रहना सीखना। भीड़ में हर कोई मुस्कुरा सकता है, लेकिन अकेले में शांत रहना बहुत बड़ी साधना है। अकेलापन डराता नहीं, अकेलापन साफ करता है। जब कोई देखने वाला नहीं होता, जब कोई सुनने वाला नहीं होता, तभी असली मन सामने आता है। और जो व्यक्ति अपने मन के साथ अकेले बैठना सीख लेता है, उसे फिर कोई भी अंदर से हिला नहीं सकता। मन शोर में मजबूत होता है, सूचनाओं में, अफवाहों में, तुलनाओं में, लेकिन शांति में मन कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि शांति में उसके पास दिखाने को कुछ नहीं होता। इसीलिए दिन में कुछ पल बिना मोबाइल, बिना शब्द, बिना अपेक्षा, केवल श्वास के साथ बैठे तो देखेगा मन पहले बेचैन होगा, फिर थकेगा और फिर शांत हो जाएगा। यही वह क्षण है जहां तू मन को नहीं, मन तुझे सुनता है। अब समझ इस गहरे सत्य को, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कुछ न कुछ प्रतिक्रिया देता है, वह कभी शक्तिशाली नहीं बनता। शक्ति वहां होती है
जहां प्रतिक्रिया की क्षमता होते हुए भी तू उसे रोक लेता है। हर शब्द का उत्तर देना, बुद्धिमानी नहीं, हर युद्ध लड़ना, वीरता नहीं और हर भाव को व्यक्त करना, सच्चाई नहीं, कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर मौन होता है और सबसे बड़ा निर्णय कुछ न करना होता है। मन तुझे उकसाएगा, कमजोर समझेंगे, हार मान ले क्या, लेकिन जो व्यक्ति हर उकसावे पर खड़ा नहीं होता वही वास्तव में ऊंचाई पर खड़ा होता है। अब अंतिम और सबसे गहरी बात सुन, दुनिया झुकती है ताकत से नहीं, दुनिया झुकती है स्थिति से। जिस व्यक्ति को कुछ पाने की जल्दी नहीं, कुछ खोने का डर नहीं और कुछ साबित करने की भूख नहीं, उसके सामने सब अपने आप छोटे हो जाते हैं। जब तेरा मन इन तीनों से मुक्त हो जाएगा तब तू देखेगा, लोग तुझसे सलाह लेने लगेंगे, तेरे शब्दों को वजन मिलने लगेगा और तेरी उपस्थिति उत्तर बन जाएगी। यही वो अवस्था है जहां तू चलता नहीं, मार्ग बनता है, जहां तू बोलता नहीं लेकिन सुना जाता है, और जहां तू झुकता नहीं फिर भी दुनिया झुक जाती है। मन को जीतना कोई एक दिन की उपलब्धि नहीं, ये रोज की साधना है। हर सुबह मन से ऊपर उठना और हर रात शांति में सो जाना। जिस दिन तू इस साधना में स्थिर हो गया, समझ लेना तू जीत गया और अब दुनिया की बारी है